नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि विधायक रविंद्र सिंह भाटी पर मुकदमा दर्ज। निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी के खिलाफ राजकार्य में बाधा का केस दर्ज किया गया है। भाटी ने जैसलमेर में निजी कंपनी के विरोध में हो रहे प्रदर्शन के दौरान 2 युवकों को पुलिस की जीप से जबरन उतार लिया था। पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी के निर्देश पर दर्ज केस की जांच सीआईडीसीबी करेगी। हज पॉलिसी में भारी बदलाव। हज 2025 के मुकद्दस सफर के लिए यात्रियों को बीते साल के मुकाबले इस बार सफर के लिए अधिक राशि खर्च करनी होगी। इसकी मुख्य वजह नई हज पॉलिसी में बदलाव के साथ ही अन्य शुल्कों में बढ़ोतरी है। हाल ही में यात्रियों ने पहली किश्त के रूप में 1,30,300 रुपए का शुल्क जमा करवाया है। इस बार हज यात्रा के लिए पहली किश्त के रूप में लिया जाने वाला शुल्क भी ज्यादा है। राजस्थान प्रदेश से सफर में इस बार 3,802 हज यात्रियों को हज पर जाने का मौका मिला है। जयपुर से अयोध्या के लिए नहीं मिलेगी फ्लाइट। अयोध्या जाने वाले यात्रियों को अब जयपुर से एयर इंडिया एयरलाइंस की सीधी फ्लाइट नहीं मिलेगी। एयरलाइन कंपनी ने फ्लाइट बंद कर दी है। राम भक्तों के लिए एयर इंडिया एक्सप्रेस ने सीधी उड़ान सेवा शुरू की थी। बता दें कि अयोध्या के लिए एयर इंडिया एक्सप्रेस ने सीधी फ्लाइट 15 जुलाई से शुरू की थी। महज 4 महीने में ही यह फ्लाइट बंद हो गई है। अयोध्या के लिए सीधी फ्लाइट बंद होने से अब हवाई यात्रियों को दिल्ली में फ्लाइट बदलनी होगी। महिला एसपी की लोकेशन ट्रेस करने वाले पुलिसकर्मी बहाल। भिवाड़ी की महिला पुलिस अधीक्षक एसपी ज्येष्ठा मैत्रेयी की लोकेशन ट्रेस करने के मामले में सस्पेंड चल रहे 5 को बहाल कर दिया गया है। पहले भी एक पुलिसकर्मी को बहाल किया जा चुका है। ऐसे में इस मामले में अब तक कुल 6 पुलिसकर्मी बहाल हो चुके हैं। मामले में मुख्य आरोपी साइबर सेल के प्रभारी सब इंस्पेक्टर श्रवण जोशी को अभी सस्पेंड रखा गया है। जिन पुलिसकर्मियों को बहाल किया गया है उन सभी पर एएसपी की लोकेशन ट्रेस करने के मामले को दबाकर रखने का आरोप है। आरपीएसएससी चेयरमैन ने कटारा को सौंपी थी पेपर की जिम्मेदारी। पेपर लीक मामलों में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एसओजी की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, नए खुलासे हो रहे हैं। सीनियर टीचर एग्जाम 2022 पेपर लीक केस में एसओजी ने हाल ही में पेपर खरीदने और डमी कैंडिडेट बिठाने वाले 47 परीक्षार्थियों के खिलाफ चार्जशीट पेश की है। आरोपी अभ्यर्थियों ने एसओजी को बताया कि माफियाओं ने उन्हें पुलिस से बचाने का पूरा भरोसा दिलाया था। पकड़े नहीं जाएं इसके लिए प्लान बी भी तैयार कर रखा था। हालांकि यह प्लान काम नहीं कर पाया। गुलामुद्दीन को मुंबई लेकर गई जोधपुर पुलिस। अनीता चौधरी हत्याकांड में गुलामुद्दीन को पुलिस सड़क मार्ग से मुंबई लेकर रवाना हुई है। यहां उसे उन जगहों पर ले जाया जाएगा जहां उसने फरारी काटी। इसके साथ ही वापस लाने के बाद उसे पॉलीग्राफ टेस्ट भी करवाएगी। बताया जा रहा है कि वह गिरफ्तारी के बाद से लगातार बयान बदल रहा था। वहीं परिजन अपनी मांगों पर अड़े हैं। पोस्टमार्टम के बाद भी शव का अंतिम संस्कार नहीं हो पाया है। मामले के जांच अधिकारी सरदारपुरा एसएचओ दिलीप सिंह के अस्वस्थ होने के चलते जांच अधिकारी बदला गया है। जैसलमेर में रिसोर्ट्स के नाम पर पर्यटकों से ठगी। जैसलमेर के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सम सैंड ड्यून्स में रिसोर्ट्स की ऑनलाइन बुकिंग करके पर्यटकों के साथ ठगी की जा रही है। ट्रैवल वेबसाइट्स पर ऐसे फेक टेंट रिसोर्ट्स दिखाए जा रहे हैं जो वास्तविकता में धरातल पर है ही नहीं। पुलिस ने ऐसे 73 फर्जी रिसोर्ट्स के खिलाफ मामला दर्ज कर किया है। इसके साथ ही पुलिस ने booking.com, अगोडा, मेक माई ट्रिप, ट्रिप एडवाइजर, यात्रा.com सहित विभिन्न ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर रिसोर्ट्स को लिस्टेड करने वाली कंपनियों को भी ऐसे फर्जी रिसोर्ट्स को वेबसाइट से हटाने को लिखा है। नशे में छोटी बड़ी चौपड़ पर धमाके की धमकी दी। जयपुर की छोटी और बड़ी चौपड़ को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले आरोपी मामा भांजे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। धमकी भरा कॉल करने वाले नाबालिग भांजे को भी पुलिस ने पकड़ा है। पुलिस पूछताछ में सामने आया कि शराब के नशे में पुलिस कंट्रोल रूम को कॉल कर बम ब्लास्ट होने की धमकी दी थी। फिलहाल विधायकपुरी थाना पुलिस गिरफ्तार दोनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। राजस्थान के सरकारी ऑफिसों का बिजली बिल आएगा 0। राजस्थान में 6 लाख सरकारी कार्यालय हैं और ये सालाना 4,000 करोड़ रुपए की 1,574 मेगावाट बिजली से रोशन होते हैं। हजारों करोड़ रुपए के बिजली बिल चुकाने के कारण लड़खड़ाती वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए सरकार ने भी बड़े उपाय करना शुरू कर दिया है। अक्षय ऊर्जा निगम आगामी 1.5 वर्ष में प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालयों को ग्रीन एनर्जी क्लीन एनर्जी से लैस करने के लिए हाइब्रिड एन्युटी मॉडल HAM पर 1 मेगावाट क्षमता के रूफटॉप सोलर प्लांट से कवर करने की तैयारी कर रहा है। सरकारी कार्यालय के लिए जो बिजली प्रति यूनिट 9 से 10 रुपए तक में मिल रही है वही महज 3 से 4 रुपए प्रति यूनिट में पड़ेगी। HAM के तहत 7 साल में सरकारी विभाग बिजली बिल से फ्री हो जाएंगे।
कांग्रेस सरकार का एक और फैसला पलटेगा। भर्ती परीक्षाओं में आवेदन करने के बाद भी बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों की अनुपस्थिति को देखते हुए अब सरकार कड़ा रुख अपनाने जा रही है। कांग्रेस सरकार में शुरू की गई वन टाइम रजिस्ट्रेशन शुल्क योजना को भाजपा सरकार बंद करने पर विचार कर रही है। अब प्रतियोगी परीक्षाओं में फिर से परीक्षा का आवेदन शुल्क वसूला जाएगा। सरकार की इस तैयारी से राज्य के करीब 40 लाख से अधिक अभ्यर्थियों को झटका लगा है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने पिछले ही दिनों इस संबंध में सरकार को प्रस्ताव भेजा है। बोर्ड के प्रस्ताव पर सरकार जल्द ही निर्णय ले सकती है। अभी बेरोजगार वन टाइम रजिस्ट्रेशन के बाद भर्ती परीक्षाओं में निःशुल्क आवेदन कर रहे हैं। जहाजपुर में आंदोलन का चौथा दिन। शाहपुरा जिले के जहाजपुर कस्बे में विरोध प्रदर्शन का रविवार को चौथा दिन है। कस्बे के कल्याण जी के मंदिर से दोपहर 1 बजे आक्रोश मार्च शुरू होकर उपखंड कार्यालय के बाहर पहुंचा, जहां लोगों ने प्रशासन को सद्बुद्धि के लिए यज्ञ किया। बता दें कि 2 महीने पहले जहाजपुर में एक धार्मिक जुलूस पर पथराव के बाद हंगामा हो गया था। लोगों का आरोप है कि पुलिस प्रशासन ने इस मामले में ठोस कार्रवाई नहीं की। लोगों ने 14 सूत्री मांगों के साथ गुरुवार 14 नवंबर को आंदोलन शुरू किया था। आंदोलन 4 दिन से जारी है। राजस्थान के 5 जिलों में छाया कोहरा। उत्तर भारत में हो रही बारिश बर्फबारी के असर से राजस्थान के श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ में कोल्ड डे जैसा मौसम हो गया है। 5 जिलों में घने कोहरे का भी असर रहा। यहां विजिबिलिटी भी औसतन 40 मीटर से कम रही। कई जिलों के न्यूनतम तापमान में अब गिरावट आ रही है। कृषि अनुसंधान केंद्र फतेहपुर सीकर में तो न्यूनतम तापमान 12.2 डिग्री तक पहुंच गया। जैसलमेर, बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर और सीकर में शनिवार सुबह घना कोहरा रहा। इससे पहले शनिवार को श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ में शनिवार को दिन का अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस तक भी नहीं पहुंचा। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव बोले, जूते मारकर काम कराऊंगा। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और पूर्व विधायक धीरज गुर्जर ने इशारों में अधिकारियों व कर्मचारियों को धमकाया है। गुर्जर ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि अगर कोई आपकी बात प्रेम से नहीं मानता तो जरबे मेलने के लिए आपका बेटा धीरज तैयार है। गुर्जर शनिवार रात भीलवाड़ा के कोठाज गांव में भजन संध्या कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं से बात कर रहे थे। इससे पहले 2 महीने पहले भी धीरज गुर्जर पुलिस को जूते मारने की बात कह चुके हैं। एनसीआर में प्रदूषण से बिगड़ रहे हालात। पराली जलाने से एनसीआर में प्रदूषण से हालात बिगड़े हुए हैं और ग्रेप 3 के लगने के बाद पीडब्ल्यूडी की लगभग सभी परियोजनाओं की गति धीमी हो गई है और ग्रेप 4 के लगने के बाद काम बिल्कुल ठप हो जाएगा। ग्रेप 4 के बहुत जल्द लगने की संभावना जताई जा रही है। मदन राठौड़ बोले, आजादी से पहले भी कांग्रेस ने देश बांटा। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा है कि आजादी से पहले भी कांग्रेस ने देश को बांटने का काम किया। आजादी के बाद भी धार्मिक आधार पर बांटने का काम कर रही है, तुष्टीकरण कर रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की 14 करोड़ जनता को अपना परिवार मानते हैं। उन्होंने कहा, एक हैं तो सेफ हैं, इसमें कहां दिक्कत है? मुझे तो समझ में नहीं आता उन लोगों को एतराज क्यों है। एबीवीपी ने राजस्थान यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ खोला मोर्चा। राजस्थान यूनिवर्सिटी एक बार फिर नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल (नैक) की मान्यता लेने की तैयारियों में जुटी हुई है। इसको लेकर यूनिवर्सिटी प्रशासन अपनी सभी तैयारियां पूरी कर सालाना गुणवत्ता आश्वासन रिपोर्ट नेक की टीम को सबमिट कर चुका है। दूसरी ओर यूनिवर्सिटी में 50% से ज्यादा पद रिक्त चल रहे हैं। इसको लेकर अब छात्र संगठनों ने यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। फर्जी एनओसी से किडनी ट्रांसप्लांट मामले में ईडी की एंट्री। फर्जी एनओसी से किडनी ट्रांसप्लांट के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने जांच शुरू कर दी है। एजेंसी ने जयपुर के फोर्टिस ऑफ एचसीसी हॉस्पिटल के प्रबंधन से जुड़े लोगों से कड़ी पूछताछ की है। इनसे मिली जानकारी का ईडी के पास मौजूद तथ्यों से मिलान किया जा रहा है। एजेंसी ने यह जांच स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एसआईटी से मिले इनपुट के आधार पर शुरू की है। राजस्थान में 13 दिसंबर को होंगे बार संघ के चुनाव। राजस्थान बार एसोसिएशन के चुनाव आगामी 13 दिसंबर को प्रदेश भर में होंगे। अभिभाषक संघ सीकर की ओर से चुनाव कराने के लिए चुनाव संचालन समिति का गठन किया गया है। सीकर कोर्ट परिसर में आज कार्यकारिणी की मीटिंग हुई, जिसमें सर्वसम्मति से चुनाव समिति का गठन किया गया। 8वीं बोर्ड की कॉपियां छात्राओं से चेक कराने का मामला। सूरजपोल स्थित पीएम श्री राजकीय फतह उच्च माध्यमिक स्कूल में 8वीं बोर्ड की कॉपियां बीएड की छात्राओं से चेक कराने के मामले में शिक्षा निदेशालय ने प्रिंसिपल सहित 3 शिक्षकों को चार्जशीट दी है। इनसे 15 दिन में जवाब मांगा है। डीओ लोकेश भारती के अनुसार प्रिंसिपल चेतन पानेरी के साथ ही व्याख्याता गोपाल सिंह आसोलिया और पिंकी सालवी को चार्जशीट मिली है।
मामला इसी साल 9 अप्रैल का है। फतह स्कूल को 8वीं बोर्ड की उत्तर पुस्तिका संग्रहण और जांच केंद्र बनाया था। जयपुर में 10 लाख की लूट करने वाला गिरफ्तार। जयपुर में पृथ्वीराज नगर इस्कॉन टेम्पल के पास 9 माह पहले हुई 10 लाख रुपए की लूट के मुख्य आरोपी काय मुहाना थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी लूट के बाद से फरार चल रहा था। सीआई मुहाना मदन लाल कड़वासरा ने बताया, 10 लाख रुपए की लूट के मास्टरमाइंड रवि शर्मा उर्फ भानु प्रताप को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी ने अपने 6 साथियों के साथ मिलकर लूट की वारदात की थी। 1 महीने तक मनाया जाएगा जयपुर स्थापना दिवस उत्सव। जयपुर शहर की स्थापना के 297वें वर्ष के मौके पर नगर निगम ग्रेटर की ओर से 1 माह तक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसकी शुरुआत 18 नवंबर को गणेश पूजन के साथ होगी। गणेश मंदिर में 1000 दीपों के साथ सैकड़ों महिलाएं गणेश पूजा करेगी। इस दिन जयपुर शहर के प्रमुख स्थानों स्टैच्यू सर्किल, चारदीवारी के प्रमुख दरबारों पर रोशनी करवाई जाएगी। गौंश के अवशेष मिलने से लोगों में आक्रोश। टोंक जिले में एक बार फिर से शनिवार को गौक्षी का मामला सामने आया है। आज सुबह टोंक के सदर थाना क्षेत्र में एक गौंश मिलने के बाद गौरक्षा दल वहां पहुंचा और उन्होंने क्षेत्र में आए दिन हो रही गौक्षी की वारदातों पर आक्रोश व्यक्त जताया। साथ ही उन्होंने जिले भर में लगातार हो रही गौहत्याओं के आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। लोगों ने कलेक्ट्रेट और एसपी कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन भी किया। साथ ही आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। राजस्थान के इन नेताओं ने महाराष्ट्र चुनाव में संभाला मोर्चा। राजस्थान में 7 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान होने के बाद अब राजस्थान के भाजपा कांग्रेस के बड़े नेताओं को महाराष्ट्र चुनाव के प्रचार में उतारा गया है। भाजपा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सहित 10 से ज्यादा नेता प्रचार कर रहे हैं। कांग्रेस में प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सहित 15 से ज्यादा नेताओं को अलग अलग सीटों पर प्रचार की जिम्मेदारी दी गई है। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को एक ही चरण में मतदान होगा। उसे देखते हुए वहां पर कांग्रेस भाजपा ने प्रचार अभियान तेज कर दिया है। इन 2 शहरों में घने कोहरे का अलर्ट। राजस्थान में मौसम पलट रहा है। प्रदेश में सर्दी धीरे धीरे जोर पकड़ रही है। उत्तर भारत में हो रही बारिश बर्फबारी से राजस्थान के गंगानगर, हनुमानगढ़ एरिया में कोल्ड डे जैसा मौसम हो गया है। मौसम विभाग का प्रेडिक्शन है कि आज रविवार 17 नवंबर को हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर में घना कोहरा छाएगा। रात के तापमान में लगातार गिरावट दर्ज हो रही है। राजस्थान में सबसे कम तापमान माउंट आबू में दर्ज किया, जहां का तापमान 9.4 डिग्री सेल्सियस रहा। 37,000 शिक्षकों को लेकर फिर निकाला ये आदेश। शिक्षा विभाग ने एक बार फिर अधिशेष 37,000 शिक्षकों के समायोजन के आदेश जारी किए हैं। इससे पहले भी विभाग की ओर से आदेश जारी किए गए थे, लेकिन वापस ले लिए गए। इन आदेश पर भी शिक्षक संगठनों ने आपत्ति जताई है। संगठनों का तर्क है कि विभाग ने इन शिक्षकों का समायोजन करने के लिए सुझाव और आपत्तियां मांगी थीं, लेकिन राजस्थान शिक्षा विभाग जारी आदेशों में आपत्तियों का समाधान नहीं किया गया। राजस्थान प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक संघ ने इस संबंध में मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री को ज्ञापन दिया है। स्कूलों में अब कोच की होगी भर्ती। तैयार किए जाएंगे खिलाड़ी। सरकारी स्कूलों में अब खिलाड़ी तैयार हो सकेंगे। इसके लिए स्कूलों में शारीरिक शिक्षक लगाए जाएंगे। कोच की विशेष भर्ती होगी। सरकारी स्कूलों में फुटबॉल, रेसलिंग, खो खो, अब हॉकी कोच की भर्ती की जाएगी। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। आवेदन की अंतिम तिथि 4 दिसंबर है। पहले केवल प्रथम श्रेणी में फिजिकल एजुकेशन के व्याख्याताओं की भर्ती होती रही है। कम परिणाम देने वाले प्रदेश के 107 शिक्षकों को नोटिस। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में बोर्ड कक्षाओं में कम परिणाम देने वाले 107 शिक्षकों को लेकर शिक्षा विभाग ने सख्ती बरतना शुरू कर दी। विभाग ने माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्कूलों के बोर्ड परीक्षा परिणाम की जानकारी मांगी है। विभाग ने इसके लिए शिक्षकों को अपना पक्ष रखने के लिए अलग अलग तारीख दी। घर निगम ग्रेटर रद्दी से तैयार करेगा निमंत्रण कार्ड। नगर निगम ग्रेटर 1 माह तक जयपुर समारोह मनाएगा। इसकी शुरुआत जयपुर स्थापना दिवस से होगी। 18 नवंबर को गणेश पूजन के साथ कार्यक्रम का आगाज होगा। सुबह 10 बजे मोती डोंगरी गणेश मंदिर में गणेश पूजन के साथ गज पूजा होगी। निगम मुख्यालय में शनिवार को महापौर सौम्या गुर्जर ने बताया कि निगम में जो रद्दी पड़ी थी उससे निमंत्रण कार्ड तैयार करवाए जा रहे हैं। इस निमंत्रण कार्ड में बीज भी रखा जाएगा जो हरियाली बढ़ाने का संदेश देगा। सभी आयोजन जीरो वेस्ट इवेंट होंगे। जयपुर के 297वें स्थापना दिवस को राम राज्य की थीम पर मनाया जाएगा। 4008 पदों पर नियुक्ति आदेश जारी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल एवं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर के निर्देशन में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में विभिन्न पदों पर भर्तियों के कार्य को मिशन मोड में पूरा किया जा रहा है।
इसी कड़ी में चिकित्सा विभाग ने महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के 4008 पदों पर नियुक्ति प्रदान करते हुए पदस्थापन आदेश जारी किए। साथ ही हॉस्पिटल केयर टेकर 33 पदों पर एवं 48 मृतक आश्रितों को विभिन्न पदों पर अनुकंपा नियुक्ति दी गई है। इस प्रकार विभाग में 4088 पदों के लिए पदस्थापन आदेश जारी किए गए हैं। यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से कर दीजिए।